नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस फॉर एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी ऑल स्टेट पीसीएस के और यूपीएससी के मेंस के एग्ज़ाम का डिस्कशन कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण। यह पेपर फर्स्ट में आता है और ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करेंगे हम 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण। और इस समय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पुनर्जागरण आधुनिक भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसने भारतीयों को आत्मनिरीक्षण करने के लिए विवश किया। पुनर्जागरण के कारण थे, पहला कारण था भारत की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति। 18वीं शताब्दी का भारतीय समाज अंधविश्वासों के जाल में जकड़ा हुआ था। समाज कठोर जाति प्रथा पर आधारित था। छुआछूत का परंपरा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी, यानी कि जो छुआछूत की परंपरा थी वो बहुत हाई लेवल पे थी, जिससे भारतीय समाज उच्च एवं निम्न दो वर्गों में विभक्त हो गया था। समाज में सती प्रथा, कन्यावाद, विधवा व्यवस्था, पर्दा प्रथा, अशिक्षा जैसी कुरीतियाँ विद्यमान थी। इन्हीं कारणों से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की आवश्यकता पड़ी। दूसरा कारण था इसका ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। 1813 के अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों का भारत में आने, यहाँ बसने तथा प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिली। इसी समय से भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में तेजी आई। बड़ी संख्या में निम्न वर्ग के हिंदुओं को ईसाई बनाया जाने लगा। इससे हिंदुओं में प्रतिक्रिया हुई और सुधार का कार्य प्रारंभ हुआ। तीसरा कारण था धार्मिक सुधार आंदोलन का। प्राच्यवादियों पर प्रभाव। प्राच्यवादी वह अंग्रेज विद्वान थे जो प्राचीन भारतीय संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित थे। प्राच्यवादियों ने भारतीय इतिहास, धर्म, दर्शन, कला का अध्ययन किया और प्राचीन उपलब्धियों को प्रकाश में लाने में योगदान दिया। इससे भारतीय में आत्मगौरव व आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। चौथा कारण था धार्मिक सुधार आंदोलन का। अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य विचारधारा का प्रभाव। भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की स्थापना के साथ ही पाश्चात्यीकरण यानी कि आधुनिकी की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसका प्रभाव कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में पहले पड़ा। इससे एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। प्रमुख सुधारक राजा राम मोहन राय थे। बंगाल में शुरू हुए सुधार आंदोलन का नेतृत्व राजा राम मोहन राय ने किया। इसी कारण इन्हें भारत के नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक और आधुनिक भारत का पहला महान नेता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय एक दृष्टि में जानेंगे इनके बारे में। सन 1774 ईस्वी में बंगाल में इनका जन्म हुआ था। इनका प्रथम ग्रंथ, राजा राम मोहन राय का प्रथम ग्रंथ फारसी भाषा में तोहफल उल मुहिद्दीन था। 1817 ईस्वी में डच घड़ी फाज डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। 1825 ईस्वी में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय की चर्चा हो रही। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1829 ईस्वी में इन्हीं के प्रयासों से, यानी कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, सरकार ने सती प्रथा निषेध कानून पारित किया। 1830 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि देकर इंग्लैंड भेजा और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई 1833 ईस्वी में। और वहीं हिंदू परंपरा के अनुसार इनका दाह संस्कार ब्रिस्टल में किया गया था, लंदन के। इनका पहला ग्रंथ, यानी कि राजा राम मोहन राय का पहला ग्रंथ तोहफत उल मुहिद्दीन, यानी कि एकेश्वरवादियों को उपहार, प्रकाशित हुआ। इनमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया और एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया। 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य राजा राम मोहन राय की मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में सुधार करना था। इन्होंने समाज सुधार एवं शिक्षा के विकास पर अत्यधिक बल दिया। नेक्स्ट इनका हम ब्रह्म समाज देखेंगे। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया। 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद इसका नेतृत्व द्वारिका नाथ टैगोर के हाथों में आया। केशव चंद्र सेन की उदारता के कारण ब्रह्म समाज में फूट पड़ी। 1865 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर ने इन्हें आचार्य के पद से हटा दिया। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से सरकार 1872 ईस्वी में ब्रह्म विवाह एक्ट पारित किया। 1878 ईस्वी में भारतीय ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई। केशव चंद्र के अनेक अनुयायी मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष आनंद मोहन बोस बसु थे। और यहाँ पर देख लेंगे जो ये ब्रह्म समाज का खंडन हुआ था। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे।
भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक आनंद मोहन बोस एवं उनके सहयोगी थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर राय के बारे में जानेंगे यहाँ पर। इनकी विद्वता के कारण इन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली। समाज सुधार के क्षेत्र में इनका सबसे बड़ा काम विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने में थी। इन्हीं के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह पारित किया। यानी कि विधवा पुनर्विवाह कब पारित किया गया? तो 1856 ईस्वी में। किसके प्रयासों से प्रारंभ किया गया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के। स्त्री शिक्षा के विकास में इनका योगदान महत्वपूर्ण है। इन्होंने बैथुन स्कूल के निरीक्षक की हैसियत से 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना की। ये बहुत बड़ा योगदान है इनका। यंग बंग आंदोलन देखेंगे। यंग बंग आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो थे। डेरोजियन आधुनिक पाश्चात्य विचारों के प्रभावित थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया। प्रार्थना समाज देखेंगे यहाँ पर। 1867 ईस्वी में केशव चंद्र की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की। 1869 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे एवं आरजी भंडारकर जैसे लोग इसके सदस्य बने। परमहंस मंडली के बारे में जानेंगे यहाँ पर। 1849 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई में परमहंस मंडली की स्थापना की। यानी कि प्रश्न पूछेगा प्री में कि बम्बई में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग ने की। कब की? 1849 ईस्वी में। इसके अन्य प्रमुख सदस्यों में दादोबा पांडुरंग एवं बालकृष्ण जयकर थे। एक एकेश्वरवाद एवं विश्व बंधुत्व की अवधारणा पर आधारित थी। यह एकेश्वरवाद एवं विश्व बंधुत्व की अवधारणा पर आधारित थी। यह ईसाई धर्म के अनुष्ठानों की नकल करते थे। इससे इन पर जनता को संदेह होने लगा। अतः 1860 ईस्वी में परमहंस मंडली समाप्त हो गई। एमजी रानाडे यानी कि महादेव गोविंद रानाडे इसके वास्तविक संस्थापक थे। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में जानेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में एक रूसी महिला एचपी ब्लावात्स्की एवं एक अमेरिकी सैनिक अधिकारी एचएफ आलकाट ने मिलकर न्यूयॉर्क में की थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? न्यूयॉर्क में। किसने की थी? तो एक रूसी महिला एचपी ब्लावात्स्की थी और एक अमेरिकी सैनिक अधिकारी थे जिनका नाम था एचएफ आलकाट। और कब की गई थी? तो 1875 ईस्वी में। इसके संस्थापक 1879 ईस्वी में भारत आए एवं मद्रास के निकट अड्यार में 1882 ईस्वी में इसका मुख्यालय स्थापित किया। 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने अमेरिका गई। 1907 ईस्वी में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, जो मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित हुआ, वो मूल रूप से क्या था? तो आपका आंसर होगा वो मूल रूप से सेंट्रल हिंदू कॉलेज था, जिसकी स्थापना 1896 में एनी बेसेंट ने बनारस में की थी। आर्य समाज के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, बम्बई में की। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम मूल शंकर था। तो 1875 ईस्वी में इसकी भी स्थापना हुई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी स्थापना हुई न्यूयॉर्क में, ये रहा। और 1875 ईस्वी में ही भारत में आर्य समाज की भी स्थापना हुई। 1877 ईस्वी में इन्होंने यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना मुख्यालय लाहौर में बनाया। स्वामी जी ने वेदों की तरफ लौट चलो का नारा दिया। इन्होंने छुआछूत, जन्ममूलक जाति व्यवस्था, बाल विवाह पर रोक का विरोध किया। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। 1874 ईस्वी में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक हिंदी ग्रंथ में प्रकाशित की, यानी सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ हिंदी भाषा में प्रकाशित किया। आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया। इसके माध्यम से जो हिंदू, ईसाई अथवा मुसलमान बन गए थे, उनकी इच्छा से उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाया गया। 1886 ईस्वी में लाला हंसराज ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की, जो 1889 में कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गया। 1902 ईस्वी में मुंशी राम, इनको स्वामी श्रद्धानंद भी कहते हैं, इन्होंने हरिद्वार के निकट कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन के बारे में जानेंगे। इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त भी था।
भी नहीं था, इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त ही था। इनको स्वामी विवेकानंद कहते थे। यह रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए और शिकागो के प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। यानी कि एनी बेसेंट भी गई थी, ये भी गए थे, ये भाग लेने गए थे। इनके प्रभावशाली भाषणों को सुनकर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था, विवेकानंद निश्चित रूप से विश्व धर्म सम्मेलन में सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं। पश्चिमी देशों के लोग इन्हें साइक्लोनिक मोंक ऑफ इंडिया कहकर पुकारते थे। 1897 ईस्वी में इन्होंने बड़ा नगर या बारानगर में रामकृष्ण मठ नामक एक संस्था की स्थापना की। 1899 ईस्वी में बेल्लूर पश्चिम बंगाल में एक मठ की स्थापना की। रामकृष्ण मठ ऐसे योग्य और आदर्श सन्यासी तैयार करते हैं जो धर्म प्रचार के मुख्य आधार हैं। रामकृष्ण मिशन यह एक समाज सेवा पुस्तकों आदि द्वारा स्वामी रामकृष्ण परमहंस एवं स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में करते हैं। मलाबारी प्रस्ताव के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। हिंदू कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित करवाने के लिए बम्बई के पास एक पारसी बहराम जी मलाबारी आगे आए। 1884 ईस्वी में इन्होंने एक लघु पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें हिंदू कन्या के विवाह की उम्र कम से कम 12 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया। इसे ही मलाबारी प्रस्ताव कहते हैं। 1891 ईस्वी में वायसराय की परिषद में यह प्रस्ताव रखा गया। अंततः यह न्यूनतम अवस्था बिल पारित हो गया। हिंदू कन्या के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई। बाल गंगाधर तिलक ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। नेक्स्ट है फारदा एक्ट, यह 1929 में आया था। 1929 ईस्वी में अजमेर के निवासी हरविलास फारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बना, जिसे फारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार विवाह के समय बालक की आयु 18 वर्ष एवं कन्या की आयु 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम सुधार आंदोलन के बारे में जानेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक फरसैयद अहमद खां थे। फरसैयद अहमद खां पाश्चात्य संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित थे। इन्होंने बताया कि कुरान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने या पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने से रोके। फरसैयद अहमद खां के बारे में जानेंगे। यहाँ पे फरसैयद अहमद खां का जन्म 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। 1839 ईस्वी में आगरा कमिश्नरी में नायब मुंशी के पद पर नियुक्त हुए थे। 1841 ईस्वी में मुंसिफ की परीक्षा पास की। मुंसिफ के रूप में मैनपुरी में इनकी नियुक्ति हुई। 1857 के विद्रोह के समय में बिजनौर में सदर अमीन के पद पर नियुक्त किए गए थे। 1864 ईस्वी में गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। बाद में इसका कार्यालय अलीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया। साइंटिफिक सोसाइटी का कार्य अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करना था। 1875 ईस्वी में इन्होंने अलीगढ़ एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जो 1878 ईस्वी में कॉलेज एवं 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। 1886 ईस्वी में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस एवं 1888 ईस्वी में इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में इनकी मृत्यु हो गई। ये अपने विचारों का प्रचार प्रसार तहजीब अल अखलाक नामक पत्रिका में करते थे। देवबंद आंदोलन के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। देवबंद आंदोलन के प्रवर्तक मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही थे। इन्होंने देवबंद जो सहारनपुर में है वहाँ पे एक स्कूल खोला जिसका उद्देश्य था मुस्लिमों के लिए धार्मिक नेता प्रशिक्षित किया जाना। देवबंद स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति पुनः वर्जित थी। इस आंदोलन के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, मुसलमानों में कुरान एवं हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना। दूसरा, ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध जिहाद यानी कि धर्म युद्ध की भावना को जीवित रखना। देवबंद आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के विरुद्ध था। देवबंद आंदोलन ने कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया, जबकि अलीगढ़ आंदोलन कांग्रेस एवं हिंदुओं का विरोधी था। अहमदिया आंदोलन के बारे में हम चर्चा करेंगे। अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक मिर्जा गुलाम अहमद थे। इन्होंने पंजाब में कांदियान नामक स्थान के 1889 ईस्वी में यह आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था। इन्होंने अपने ग्रंथ बहरीन ए अहमदिया में अपने सिद्धांतों का वर्णन किया है। 1891 में मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने आप को मसीह उल मऊद अर्थात मसीहा घोषित किया। 1904 ईस्वी में इन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण का अवतार घोषित किया। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे।
स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग पुस्तक किसने लिखी? तो आपका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बहुजन समाज का संस्थापक मुकुंदराव पाटिल एवं शंकरराव जाधव ने 1910 के बाद की थी। बहुजन समाज ब्राह्मण विरोधी एवं कांग्रेस विरोधी था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में की थी। इन्होंने पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। इन्होंने सत्यशोधक समाज के माध्यम से गैर ब्राह्मण आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। 1843 ईस्वी में एक्ट 5 ने भारत में गुलामी अर्थात दास प्रथा को गैर कानूनी बना दिया। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती का है। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। इन्होंने 1887 ईस्वी में देव समाज की स्थापना लाहौर में की थी। ये प्रारंभ में ब्रह्म समाज के अनुयायी थे। जो शिव नारायण अग्निहोत्री हैं, ये प्रारंभ में ब्रह्म समाज के अनुयायी थे। भारत में समाचार पत्रों का इतिहास देखेंगे। यहाँ पे भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। 1557 ईस्वी में गोवा के कुछ पादरी लोगों ने भारत की पहली पुस्तक छापी। भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय जेम्स ऑगस्टस हिक्की को जाता है। उसने 1780 ईस्वी में बंगाल गजट का प्रकाशन किया, किंतु कंपनी सरकार की आलोचना के कारण उसका प्रेस जब्त कर लिया गया। 1818 ईस्वी में ब्रिटिश व्यापारी जेम्स फिल्क बर्किंघम ने कलकत्ता जनरल का संपादन किया। बर्किंघम ही वह पहला प्रकाशक था जिसने प्रेस को जनता के प्रतिबिंब के रूप में प्रस्तुत किया। प्रेस का आधुनिक रूप उसी की देन है। पहला भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र 1816 ईस्वी में कलकत्ता में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा बंगाल गजट के नाम से निकाला गया था। यहाँ पे हम जान लेंगे, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे हम जानेंगे ब्रिटिश भारत के प्रमुख समाचार पत्र। बंगाल गजट के संस्थापक जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट की स्थापना जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 ईस्वी में कलकत्ता में अंग्रेजी भाषा में किया। दिग्दर्शन की स्थापना मार्क मैन ने 1818 ईस्वी में कलकत्ता में बंगाली भाषा में किया। संवाद कौमुदी की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1821 ईस्वी में कलकत्ता में बंगाली भाषा में किया। मिरातुल अखबार की स्थापना 1822 राजा राम मोहन राय ने 1822 ईस्वी में कलकत्ता में फारसी भाषा में किया। हिंदू पैट्रियाट की स्थापना 1853 ईस्वी में गिरीश चंद्र घोष और हरिश्चंद्र मुखर्जी ने कलकत्ता में अंग्रेजी भाषा में किया। सोम प्रकाश की स्थापना ईश्वर चंद्र विद्या राय ने 1859 ईस्वी में कलकत्ता में बंगाली भाषा में किया। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने कलकत्ता में अंग्रेजी भाषा में किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की स्थापना अंग्रेजी प्रेस ने 1861 ईस्वी में बम्बई में अंग्रेजी भाषा में किया। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में बंगाली भाषा में किया। बंग दर्शन की स्थापना 1873 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी ने कलकत्ता में बंगाली भाषा में किया। हिंदू की स्थापना वी राघवाचारी ने 1878 ईस्वी में मद्रास में अंग्रेजी भाषा में किया। बंगाली की स्थापना है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1879 ईस्वी में कलकत्ता में अंग्रेजी भाषा में किया। केसरी की स्थापना केलकर ने 1881 ईस्वी में बम्बई में मराठी भाषा में किया। इंडियन ओपिनियन की स्थापना महात्मा गांधी ने 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी भाषा में किया। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना श्याम कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में अंग्रेजी भाषा में किया। युगांतर की स्थापना वरेंद्र नाथ घोष और भूपेंद्र पंत इसके संपादक जो थे, इन्होंने 1906 ईस्वी में कलकत्ता में बंगाली भाषा में किया। प्रताप की स्थापना गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1910 ईस्वी में कानपुर में हिंदी भाषा में किया। गदर की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में अंग्रेजी एवं और अन्य भाषाओं में किया। कॉमनवेल्थ की स्थापना एनी बेसेंट ने 1914 ईस्वी में बम्बई में अंग्रेजी भाषा में किया। न्यू इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने 1914 ईस्वी में बम्बई में अंग्रेजी भाषा में किया। इंडिपेंडेंट की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने 1919 ईस्वी में इलाहाबाद में अंग्रेजी भाषा में किया। नवजीवन की स्थापना महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में गुजराती भाषा में 1919 ईस्वी में किया। यंग इंडिया की स्थापना महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी में अहमदाबाद में अंग्रेजी भाषा में किया। हरिजन की स्थापना महात्मा गांधी ने 1933 ईस्वी में पुणे में हिंदी भाषा में किया। दोस्तों, इसके बारे में हम महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करेंगे समाचार पत्रों के बारे में।
गांधी जी द्वारा शुरू किया गया यह एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पूना के यरवदा सेंट्रल जेल से प्रकाशित किया गया था। वर्ष 1920 ईस्वी में लाहौर के लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। यह दैनिक पत्र था। इसके अतिरिक्त ये अंग्रेजी में द पीपुल नामक साप्ताहिक पत्र भी निकालते थे। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर से गदर पत्र का प्रथम अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ। यह पत्र अंग्रेजी, हिंदी एवं गुरुमुखी भाषा में भी प्रकाशित होता था। इसका उद्देश्य भारतीय सेना में, विशेषकर सिखों में, ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध बगावत की भावना पैदा करना था। लॉर्ड वेलेस्ली ने सर्वप्रथम 1799 ईस्वी में प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। इसने समाचार पत्र के प्रक्षेपण अधिनियम 1799 में पारित कर समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू किया था। 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग ने इस अधिनियम को समाप्त कर दिया। तो दोस्तों, आज का डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इसी तरीके के वीडियो को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस कॉलेज एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।